जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियों के ऊपर। जगत के भौतिक प्रतीत होने वाले कुछ पदार्थों में भी विशेष देवत्व स्थित रहता है। यह भगवान की विभूतियाँ कहलाती है। इस प्रकार विभूति का अर्थ अति मानव और दिव्य शक्तियों से है। भगवान अपने तेज, शक्ति, बुद्धि, बल आदि को किसी विशिष्ट पुरुष में प्रतिष्ठित कर लोक कल्याण के लिए जगत में प्रकट कर देते हैं। गीता के 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने तेरे लिए संक्षेप में कहा है। हरि की दिव्य विभूति अमित है अनंत उनका विस्तार। बता रहे हैं उनमें से कुछ जो प्रधान है, सब में सार। हूँ नारद देवर्षि वर्ग में, वृक्षों में मैं हूँ पीपल। हूँ गंधर्व चित्ररथ में मैं ही, सिद्धों में मुनि सिद्ध कपिल। नागों में मैं शेषनाग हूँ, जलचर गण में वरुण महान। पितरों में अर्यमा, नियंताओं में मैं हूँ यम बलवान। सबका तेज शक्ति जीवन मैं ही हूँ सबका आधार। सब में ओत प्रोत सदा मैं, अखिल विश्व मेरा विस्तार। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है, मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति है। मैं देवताओं में श्री कृष्ण हूँ। गोलोक में मैं स्वयं ही द्विभुज रूप से निवास करता हूँ और वैकुंठ में चतुर्भुज विष्णु रूप से। शिवलोक में मैं ही शिव हूँ, ब्रह्मलोक में मैं ब्रह्मा हूँ। तेजस्वियों में सूर्य हूँ, पवित्रों में अग्नि हूँ। द्रव पदार्थों में जल हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। शीघ्रगामियों में समीर यानी कि वायु हूँ। दंड प्रदान करने वालों में मैं यम हूँ। काल गणना करने वालों में मैं काल हूँ। अक्षरों में आकार हूँ, सामों में साम हूँ। 14 इंद्रों में इंद्र हूँ, धनियों में कुबेर हूँ। दिक्पालों में ईशान हूँ, व्यापक तत्वों में आकाश हूँ। जीवों में सबका अंतरात्मा हूँ, आश्रमों में संन्यास आश्रम हूँ। धनों में मैं बहुमूल्य रत्न हूँ। तेजस पदार्थों में सुवर्ण हूँ, मणियों में कौस्तुभ हूँ। पूज्य प्रतिमाओं में शालग्राम शिला तथा पत्तों में तुलसी दल हूँ। फूलों में परिजात और तीर्थों में पुष्कर हूँ। योगेंद्रों में गणेश, सेनापतियों में स्कंद, धनुर्धरों में लक्ष्मण, राजेंद्रों में राम, नक्षत्रों में चंद्रमा, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, दिनों में रविवार, तिथियों में एकादशी, सहनशीलों में पृथ्वी, बांधवों में माता, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, गौ से प्रकट होने वाले खाद्य पदार्थों में घी, वृक्षों में कल्प वृक्ष, कामधेनुओं में सुरभि, नदियों में पापनाशिनी गंगा, पंडितों में पांडित्यपूर्ण वाणी, मंत्रों में प्रणव, विद्याओं में उनका बीज रूप तथा खेत से पैदा होने वाली वस्तुओं में मैं धान्य हूँ। वृक्षों में पीपल, गुरुओं में मंत्रदाता गुरु, प्रजापतियों में कश्यप, पक्षियों में गरुड़, नागों में अनंत यानी कि शेषनाग, नरों में नरेश, मनुष्यों में भृगु, देवर्षियों में नारद, राजर्षियों में जनक, महर्षियों में शुकदेव, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, बुद्धिमानों में बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, ग्रहों में शनि, शिल्पियों में विश्वकर्मा, मृगों में मृगेंद्र, ऋषभों में नंदी व गजराजों में ऐरावत हूँ। छंदों में गायत्री, संपूर्ण शास्त्रों में वेद, जलचरों में वरुण, अप्सराओं में उर्वशी, समुद्रों में जलनिधि, पर्वतों में सुमेरु, रत्नवान शहरों में हिमालय, प्रकृतियों में देवी पार्वती तथा देवियों में लक्ष्मी हूँ। मैं नारियों में शत्रुपा, अपनी प्रियाओं में राधिका तथा सतियों में वेद माता सावित्री हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, बलिष्ठों में बलि, ज्ञानियों में नारायण ऋषि, वानरों में हनुमान, पांडवों में अर्जुन, नागकन्याओं में मनसा, वसों में द्रोण, बादलों में द्रोण, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, कामियों में कामदेव, अप्सराओं में रंभा और लोकों में गोलोक हूँ। मातृकाओं में शांति, सुंदरियों में रति, साक्षियों में धर्म, दिन के क्षणों में संध्या, देवताओं में इंद्र,
राक्षसों में विभीषण, रुद्रों में कालाग्नि रुद्र, वैरवों में संहार वैरव, शंखों में पांच जन्य, अंगों में मस्तक, पुराणों में भागवत, इतिहासों में महाभारत, मनों में स्वयंभू, मुनियों में व्यासदेव, पितृपत्नियों में स्वधा, अग्निप्रियाओं में स्वाहा, यज्ञों में राजसूय, यज्ञ पत्नियों में दक्षिणा हूँ, अस्त्र शस्त्रज्ञों में परशुराम, पौराणिकों में सुतजी, नीतिज्ञों में अंगिरा, व्रतों में विष्णु व्रत, औषधियों में दुर्वा, तृणों में कुश, धर्म कर्मों में सत्य, स्नेह पात्रों में पुत्र, शत्रुओं में व्याधि, व्याधियों में ज्वर, मेरी भक्ति में दास्य भक्ति, विवेकियों में सन्यासी, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र और शुभ आशीर्वादों में मैं कुशल हूँ, ऐश्वर्यों में महाज्ञान, सुखों में वैराग्य, प्रसन्नता प्रदान करने वालों में मधुर वचन, दानों में आत्मदान, संचयों में धर्म कर्म का संचय, कर्मों में मेरा पूजन, कठोर कर्मों में तप, पुरियों में काशी, नगरों में कांची, वैद्यों में अश्वनी कुमार, भेषजों यानी कि दवा में रसायन, मंत्रवेत्ताओं में धन्वंतरी, दुर्गुणों में विषाद, रागों में मेघमल्हार, अग्नियों में कामोद, पशुजीवों में गौ, पवित्रों में तीर्थ व वनों में चंदन हूँ, समस्त स्थूल आधारों में मैं ही महान विराट हूँ, सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु, मेरे पार्षदों में श्रीदामा, मेरे बंधुओं में उद्धव और निशंकों में वैष्णव हूँ, वैष्णवों से बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, मैं वृक्षों में अंकुर तथा संपूर्ण वस्तुओं में उनका आकार हूँ, समस्त जीवों में मेरा निवास है, मुझ में सारा जगत फैला हुआ है, जैसे वृक्ष में फल और फलों में वृक्ष का अंकुर है, उसी प्रकार मैं सबका कारण रूप हूँ, मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है, मैं ही समस्त बीजों का परम कारण हूँ, मैं सब जीवों की आत्मा हूँ, जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि है, मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसका सेवक। सारांश यह है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम है, सनातन ब्रह्म है, गोलोक बिहारी है, क्षीर सागर शाही परमात्मा है, वैकुंठ निवासी विष्णु है, बद्रिकाश्रम से भी नर नारायण ऋषि है, सर्वव्यापी आत्मा है, भूत भविष्य वर्तमान में जो कुछ है वे यह सब कुछ है, और जो उनमें नहीं है वह कभी नहीं था, कहीं नहीं था और न होगा। संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है वह सब भगवान के तेज का अंश होने से उनकी विभूति है। श्री कृष्ण रूपी ईश्वरी सत्ता कण कण में व्याप्त है, इसका स्पंदन शुद्ध हृदय द्वारा ही हो सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।